स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो स्कॉर्पियो के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है स्कॉर्पियो के लिए। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के प्रति क्या एनर्जीज हैं, आप क्या उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो हर रोज एक क्वेश्चन होता है, वो चाहे किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप अटैच करना चाहें, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा या फिर लव लाइफ, तो जिसके साथ भी आप जोड़ना चाहें उसे देख सकते हैं। ये सभी ऑल ओवर होगा, ओवरऑल होगा। तो इसमें उसको हम बाद में लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपको हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी हर चीज दे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है स्कॉर्पियो के लिए, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। अगले 72 आवर्स के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है वो मतलब कंफ्यूज है, स्टक एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि पास्ट में उनके साथ काफी परेशानियां हुई हैं रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर, तो काफी अनबन हुई है। तो वो स्टक है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी उसे देख नहीं पा रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी वो दुविधा में है, कंफ्यूज्ड है। उनको लग रहा है कि उनके साथ काफी माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन हुई है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हुआ है। तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि उन्हें चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ है, उन्हें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो सोच रहे, महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं और कोई माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे को चलाने की कोशिश नहीं करते, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है और आगे जाकर जो है सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इस रिश्ते में दम है। और जो भी बंदा या बंदी होगा वो काफी सुलझा हुआ होगा, काफी मतलब या तो आप या तो सामने वाला पर्सन। आपको महसूस हो रहा है कि अगर सुलझा हुआ इंसान होता है तो काफी जो है उनका रिश्ता प्यार से हो सकता है, प्रेम पूर्वक आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम चाहते हैं और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो माफी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं और जो है रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। परेशानी होने के बावजूद भी वो इस एनर्जी से जो अभी कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, तो उनको लग रहा है कि सोच विचार करके उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है, वो दुखी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे से माफी मांगते हुए बिना माइंड गेम खेले रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि रिश्ता जो है विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी मिले, समाज में मान सम्मान हो और इस एनर्जी के साथ वो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं या फिर वो उनका वेट करें, इंतजार करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, आपकी करंट एनर्जीज क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। चलिए देखते हैं।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो, आप को फील हो रहा है कि हालांकि ये काम रिस्की है, इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो इसलिए आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज, गुड ऑफर लेकर जाएंगे, तो वो भी हैप्पी होंगे, खुश होंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप ने डिसाइड किया है, अचानक से आप वहां एंट्री कर सकते हैं, जा सकते हैं। शायद वो सोच भी ना रहे हो, उस टाइम विचार भी ना कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो अचानक से आप गुड न्यूज लेकर उनके पास जाने का सोच रहे हैं, ताकि आप उनको जो है गुड न्यूज दे सकें और रिश्ते को फिर से आगे बढ़ा सके और चीजें फिर से पहले जैसी हो जाए। तो रिस्की है, रिस्की होने के बावजूद भी आप ने महसूस किया है कि कुछ भी हो आप रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं होता। तो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रिश्ता आगे बढ़ेगा, कितना स्टेबल होगा, कितना नहीं, ये बाद की बातें हैं। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि जस्ट एक शुरुआत कर देते हैं, एक बिगनिंग कर देते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके सारी चीजें सही होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो अभी आप एक जस्ट बिगनिंग, एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक शुरुआत ही नहीं होगी, जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगे, ना तो हम आगे बढ़ेंगे ना तो वो आगे बढ़ेंगे, तो शुरुआत कैसे होगी। तो इसलिए आप ने अचानक से महसूस किया है कि आप उनकी तरफ बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर जो परेशान थे, दुखी थे, सो नहीं पा रहे थे, रातों की नींद हराम हो रही थी, कुछ भी नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, बार बार पास्ट उनकी आंखों के आगे आ रहा था कि उनकी को इतनी परेशानी, इतना दुख तकलीफ क्यों हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है। लेकिन अभी वो इस रिश्ते में उन्होंने सोचा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक एक्शन लेंगे, एक दूसरे के साथ क्लियरिटी करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी। जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उठेंगे, चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। वो इसमें टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सके, पहले जैसा हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। तो वो खुशी उन्होंने महसूस किया है कि वो आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्शन लेंगे, ताकि ना तो उनको परेशानी रहे, ना तो उनके पार्टनर को परेशानी रहे। तो उस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं और वो आमने सामने से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो एक कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों आमने सामने से मिलेंगे, तो चीजें आगे बढ़ने में उन्हें मजबूती मिलेगी और कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, चाहे उनको विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े। अगर नहीं पॉसिबल है, अगर वो फॉरेन में रह रही हैं, बहुत डिस्टेंस में रह रही हैं, मतलब दूसरे स्टेट में रह रही हैं, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन जैसे भी हो सके वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन, ये बाधाएं, ये दिक्कतें खत्म हो सके और ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो ऐसा आपके पर्सन इसमें एक्शन लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द लवर्स,
2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी है, नो डाउट, दोनों बहुत गहरा प्यार करते हैं। लेकिन जो आप दोनों के बीच में परेशानी, प्रॉब्लम चल रही है कि तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है रिश्ते में, जिसकी वजह से लग रहा था कि जो रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा है, एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा, तो वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन, दिक्कतें आई हुई हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि चीजों में क्लियरिटी लाइए। जो कोई भी किसी के प्रति कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट, कोई छिपी हुई बात मत रखिए। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। लेकिन अगर सीधे और सरल रास्ते पर चलेंगे तो रिश्ता जो है इजी होगा आगे बढ़ने में और आसान होगा। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन भी हो सकती है। तीसरा पर्सन जो इन्वॉल्व होता है वो रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। हो सकता है वो आपसे या आपके पर्सन से वो भी प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, तो इसलिए आप दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। तो एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए और चीजों को साफ स्पष्ट कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। पहले सोचिए, विचारिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप सीधा और सरल वे में आगे बढ़ेंगे तो ये और मेल और फीमेल एनर्जी में, मेल और फीमेल जो है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है। अगर सॉफ्टनेस उसके साथ आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं और जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो देख लेते हैं ये यूनिवर्स, एंजल जी क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं। ये आपका लव रिलेशन के लिए भी है और जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज के साथ भी आप अटैच करना चाहें, जोड़ना चाहें, उसी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ, आप धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है सब माइंड से सोचिए, अपने अंतरात्मा से सोचिए, ज्यादा उलझन में मत रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए ताकि इजीली आप उस क्वेश्चन को सोच सकें। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, आंखें बंद, वो वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको समझ में आए तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ अभी रिश्ते को आगे बढ़ने में या जो भी आप जिस चीज के साथ भी, जॉब, बिजनेस, करियर में जहां भी अटैच करना चाह रहे हैं, अभी जो है ये परफेक्ट टाइम नहीं है। थोड़ा सा समय को समय देना है, वक्त देना है और कुछ महीने लग सकते हैं। आप स्टार्टिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, लेकिन उसे परिपक्व होने में, यानी कि पूरी तरह से कामयाबी मिलने में आपको कुछ महीने का समय लग सकता है, कुछ महीने का वक्त लग सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ महीने की बात है, आप जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो पाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि जो काम अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो बहुत दिनों से पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो कुछ महीनों में वहां आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। तो अभी जो है थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, अभी जो है ये परफेक्ट टाइम नहीं है।
चीज़ों को आगे बढ़ने का। तो आप थोड़ा सा समय के साथ, वक्त के साथ पहले कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। और कुछ समय लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं चीज़ों को आगे बढ़ने में, रिश्ते को कामयाब होने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।